प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके दुखों को दूर करेंगे। आप हो सकता है इस समय अनेक प्रकार के दुखों से होकर गुजर रहे हो और जो आपने सोचा, जो आपने योजना बनाई वैसा नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है आप दुखी हो, चिंतित हो, निराश हो, परेशान हो अपने जीवन में। लेकिन आज सामने परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपके दुखों को दूर करेगा। जिन दुखों में आज आप हैं, इन दुखों में आप हमेशा नहीं रहेंगे। आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे, आशीषों के दिन आएंगे। इसलिए आप दुखी न होए, निराश न होए, चिंतित न होए, परेशान न होए अपनी परिस्थितियों को देखकर, इस समय को देखकर कि इस समय तो मेरे जीवन में दुख है। नहीं, इन दुखों को देखकर आप निराश न होए। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। यदि आप प्रभु में बने रहे तो आप अपने जीवन में आनंद को, खुशियों को, आशीषों को देखोगे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हम लोग देखते हैं रूत के किताब में नौमी के जीवन में। नौमी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में गई, ये सोचकर, उनका पूरा परिवार गया ये सोचकर कि हम वहां पर एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, एक बेहतर जीवन व्यतीत करेंगे, वहां पर हमारे पास भरपूरी होगी। और वो दूसरे देश में चले गए। वहां उनका पूरा परिवार रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने अपने दोनों बेटों की शादियां की, लेकिन कुछ समय बाद उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। मानो नौमी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने घर चले जाओ। तो उनमें से एक बहू तो चली गई, लेकिन रूत नहीं गई। तब नौमी रूत से, अपनी बहुओं से कुछ इस प्रकार से कहती है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे रूत की किताब, उसका पहला अध्याय और 13 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाई ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब नौमी अपनी बहुओं से कहती है तुम अपने अपने घर चले जाओ, तब रूत मना करती है कि नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब नौमी अपनी बहू को समझाती है कि जो मेरा दुख है वो तुम्हारे दुख से कई बढ़कर है। तुमने तो केवल अपने पति को खोया है, लेकिन मैंने अपने दोनों बेटों को और अपने पति को और अपने घर को, अपने देश को, सब कुछ खो दिया है। मेरा दुख तुम्हारे दुख से कई बढ़कर है, बहुत बड़ा है। हो सकता है दोस्तों आज आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हो, जब आप सोच रहे हो कि आपका दुख सबसे बड़ा है। और हो सकता है आपका दुख बहुत बड़ा हो, क्या आप बहुत अधिक दुख से होकर गुजर रहे हो, रात दिन आंसू बहा रहे हो। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके दुख के दिन आनंद में बदल जाएंगे। हम लोग देखते हैं नौमी और रूत अपने देश में वापस आए। उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया और धीरे धीरे परमेश्वर ने उनके दुखों को आनंद में बदलना शुरू किया। अंत में हम लोग देखते हैं कि नौमी बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, क्योंकि रूत की शादी बोअज से हो गई। उनका एक बेटा उत्पन्न हुआ और लोगों ने कहा कि देखो, नौमी का ही पुत्र हुआ है, नौमी का ही बेटा हुआ है। लोग उसे धन्य कहने लगे और परमेश्वर ने उसके दुख के दिनों को आनंद में बदल दिया। उसके लिए बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक बेटे का इंतजाम किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसके पीछे चलते रहे तो निश्चय प्रभु आपकी सुधि लेंगे। आपको इन दुखों में परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। आपको इन दुखों से प्रभु बाहर निकालेंगे, इस परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। बस जरूरत है कि आप इस दुख के समय में, इस स्ट्रगल के समय में, इस संघर्ष के समय में प्रभु में बने रहें, प्रभु में स्थिर रहें, विश्वास में बने रहें, धीरज धरे रहें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप विश्वास योग्य बने रहे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हो सकता है आप इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो अपने जीवन में। हो सकता है आप अपने पारिवारिक रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया हो, जिस कारण आप दुखी हैं, निराश हैं। जो आपने अपने भविष्य के लिए सोचा, जो आपने योजना बनाई, वो पूरी नहीं हुई, आप असफल हो गए। हो सकता है इसलिए आप दुखी हो, निराश हो। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप फिर भी प्रभु में बने रहें, फिर भी विश्वास में बने रहें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब प्रभु आपको इन सब बातों से बाहर निकालेगा, जब प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, जब प्रभु आपके जीवन में आनंद और खुशियों और आशीषों के दिनों को लेकर के आएगा। इसलिए प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। उसने आपको बुलाया है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा,
कभी न त्यागेगा। इसलिए निराश न होए, दुखी न होए, परेशान न होए, बल्कि प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में स्थिर बने रहें। प्रभु आपको निश्चय इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।